समझ से बाहर है कि कैसे हम राजनीतिक खबरों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे जान के साथ खिलवाड़ होने वाली जो खबर आ रही है उस पर भी हम कोई चर्चा नहीं करते। शायद इस वीडियो में भी कोई व्यूज ना आ पाए, पर ये बात मैं आपसे नमस्कार दोस्तों, फर्ज कीजिए आपके माता पिता, बहन, पत्नी या बच्चे बीमार हों और आप डॉक्टर को दिखाएं, दिखाने के बाद दवाई लें, लेकिन उनके तबीयत में कोई सुधार ना हो। अब भगवान ना करे कोई अप्रिय घटना हो जाए, आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? आखिर आपके प्रियजनों की जान किसने ली? यह कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है दोस्तों। भारत में डेली न जाने कितनी ही मौतें हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मौत के कारण का पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, कल ही दैनिक भास्कर में एक खबर मुख्य पेज पर छपती है। जो खबर छपती है वो बहुत सनसनी फैलाने वाली होती है, पर न जाने क्यों इस खबर की चर्चा कहीं भी नहीं होती है। समझ से बाहर है कि कैसे हम राजनीतिक खबरों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे जान के साथ खिलवाड़ होने वाली जो खबर आ रही है उस पर भी हम कोई चर्चा नहीं करते। शायद इस वीडियो में भी कोई व्यूज ना आ पाए, पर यह बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी ही घटना मेरे साथ भी अभी थोड़े ही दिन पहले घटी है। दोस्तों, भास्कर की हेडलाइन के अनुसार हिमाचल में बनी 338 दवाएं 42%, उत्तराखंड में 134 दवाओं के सैंपल फेल हैं। पिछले 5.5 साल में 795 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं और सिर्फ कार्रवाई 12% पर हुई है, और कार्रवाई के नाम पर भी सिर्फ 90 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आखिर ये दवाइयों के सैंपल जो फेल हुए उनका क्या हुआ? तो दोस्तों, टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले हम और आप इस दवाई को खा चुके हैं। आपका सर घूम गया होगा, अब ऐसे कैसे हो सकता है? पर यही सच्चाई है, यही है सिस्टम की लचर व्यवस्था। न जाने कितने ही रमेश या अब्दुल के बेटे की जान चली गई होगी इस लालच के चक्कर में। कौन है दोषी? दवाई बनाने वाले सेठ, सप्लाई करने वाले ठेकेदार, या हमारे भ्रष्ट अधिकारी? इनमें से कौन है हत्यारा? भगवान न करे उनके खुद के बच्चे बीमार हों और वही नकली दवाई बाजार से उनको मिले और कोई अप्रिय घटना हो जाए। दोस्तों, अभी थोड़े ही दिन पहले जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई, मेरी बिटिया बीमार हुई। मामूली सी बुखार थी। पास के ही सैटेलाइट हॉस्पिटल मैंने दिखाकर दवाई ली, पर अगले दिन बुखार ठीक होने की जगह पर और बढ़ गया। रात के समय बुखार 103 डिग्री हो। मैं जल्दी से बिटिया को लेकर किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागा और वहां एक सिंपल पैरासीटामोल जो किसी दूसरे ब्रांड का था, वह मात्र देने से ही राहत मिल गई। बाद में समझ में आया कि जो पैरासीटामोल हम दे रहे थे वह नकली था। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। खैर, आज बात हो रही है राजस्थान में निशुल्क दवा वितरण योजना की। यह योजना सुनने में बहुत अच्छा है, पर इसका सच बहुत घिनौना है। इस पर न जाने कितने ही खून के धब्बे हैं। दोस्तों, 2019 से 2024 तक 795 सैंपल फेल हुए हैं। अचरज की बात है कि यह सैंपल रिपोर्ट आने से पहले ही ये दवाइयां बढ़ चुकी थी। समझने वाली बात है कि अधिकारी कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं, या कोई और भी बात हो सकती है। बरसतन रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने के एवज में करोड़ों रुपए की घूस। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि जो महंगी दवाई है उसका तो सैंपल टेस्ट भी नहीं किया जाता है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिमाचल में बनी दवाई 338 सैंपल फेल हुए हैं, जो कि 42% है। उत्तराखंड के 134 सैंपल फेल हुए हैं और राजस्थान के 91, गुजरात के 51 और दिल्ली एनसीआर के 27 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हर महीने सैंपल फेल होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पिछले 5 सालों में सिर्फ 12% मामलों में ही केस फाइल किए गए हैं, जिसमें भी खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ 90 दिनों के लिए उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनमें दिल और खून से जुड़ी दवाइयां सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, पिछले मात्र 6 महीनों में 121 सैंपल फेल हुए, लेकिन सिस्टम का सुस्त रवैया कोई ठोस कदम नहीं उठाता है।
आखिर क्यों ये अधिकारी, ठेकेदार और दवा कंपनी के मालिक हमारे और आपकी जान से खेल रहे हैं? इस सड़े गले बदबूदार सिस्टम से भगवान ही हमारे देश को बचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उज्जवल कुमार, आप देख रहे थे थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।